आपके माँ बाप ने आपको नहीं चुना, बल्कि आपने अपने माँ बाप को चुना है। आपको कैसा लगेगा? दिल से आवाज आएगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमें भेजते हैं तो या तो उसी ने ही चुने होंगे या फिर हमारे माँ बाप ने हमें मांगा है। बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सीक्रेट राज बताऊंगी। शायद आपने ये चीज कभी नहीं सुनी होगी कि आप खुद अपने माँ बाप चुनते हैं। तो आज हम उसी राज से पर्दा हटाने वाले हैं। तो आप भी जानना चाहते हो कि आपने अपने माँ बाप को कैसे चुना है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। नमस्कार, मैं हूँ नीलम और हम यहाँ पे इसी तरह के लाइफ चेंजिंग की बात करते हैं। तो आप भी इन सभी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जिस पे शायद आप यकीन भी ना कर सको, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिसने ये चीज सुनी भी नहीं होगी। और ये हमारी आत्मा एंड हमारे कर्म की कहानी है, तो इस कहानी को एक बार तो जरूर सुननी चाहिए। ये हमारा पहला जन्म तो नहीं है, हमारी सोल बहुत सारे जन्म ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड ये चीज आप मानते भी हो, जो हमारा पिछला जन्म होता है उस जन्म में जिस लोगों के साथ हमने अच्छे कर्म किए हैं या फिर हमने बुरे कर्म किए हैं, तो वो लोग हमें इस जन्म में मिलते हैं। वो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड वाइफ, मतलब जो भी आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं ना, वो आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं। ये जो भी लोग हैं वो आपके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उनका नाता जुड़ा ही था। वो अच्छे कर्मों के भी वजह से हो सकते हैं या फिर बुरे कर्मों की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया था पिछले जन्म में, तो उनका जो फल मिलना है ना वो अधूरा रह जाता है, तो उसके लिए भी आप आते हैं। एंड या फिर आपने किसी के साथ बुरा किया, तो जो बुरे कर्म है ना उनका हिस्सा पूरे करने के लिए भी आप इस जन्म में आते हैं एंड उन्हीं लोगों से आप मिलते हैं। शेर सुनाती हूँ। यहाँ खूब कहा है, कर्मों का खेल निराला है, जो बोओगे वही पाओगे। अब बात आती है हमारे माता पिता की। तो आपके जो माता पिता है उनका रिश्ता आपके पिछले जन्म से ही था। वो कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो माता पिता का ही था, बट उन्हीं के साथ या तो आपने अच्छे कर्म किए हैं या फिर उनके साथ कुछ बुरे कर्म किए हैं। अगर अभी आपके जो माता पिता है वो आपको बहुत अच्छे से रखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने उनके साथ पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। बट अभी आपके माता पिता के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म में आपने उनके साथ कुछ गलत किया है। इसीलिए आपने वो सोल चुनी है, ताकि जो आपको सीख मिले ना वो अपने माता पिता सिखा सके, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु हमारे माता पिता ही है, उसके बाद हमारे सभी गुरु आते हैं। आपने ये चीज बहुत सुनी होगी कि ये लड़का कितना लकी है कि उनका जन्म है वो अंबानी के यहाँ हुआ है। बट आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके कर्म इतने अच्छे थे पिछले जन्म में। मे बी उसने पिछले जन्म में वो जो अपने अभी के माता पिता है उनके लिए कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए वो अभी उसका पुत्र बन के आया है। तो ये चीज है, आपकी जो अभी की लाइफ है ना वो आपके पिछले कर्म की वजह से ही है। तो अभी के जो आपके माता पिता है ना वो आपके पिछले कर्म की वजह से ही है। जब आपके माता पिता आपको डांटे, क्योंकि ये चीज तो होती है, हम माता पिता की डांट तो खाते ही है, ठीक है, तब ईश्वर को गलत मत बोलना कि आपने मुझे ये माँ बाप क्यों दिए। बट आप ये चीज याद कर लेना कि मेरे पिछले जन्म के जो कर्म है ना, इसीलिए मुझे ये माता पिता मिले हैं। एंड आपको अपने माता पिता को शुक्रिया बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हैं। और वो हमें कभी भी गलत चीजों के लिए नहीं डांटते हैं। अगर वो हमें कुछ बोलते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही छुपा हुआ होता है। शायद आपको तब समझ ना आए कि आपके माता पिता आपको क्या कह रहे हैं, बट आपको बाद में पता चलेगा कि हमारे माता पिता जो हमें कहते थे वो सही कहते थे, क्योंकि वो हमारे से परे है एंड वो हमारे से
हर टाइम आगे ही रहने वाले हैं। तो थैंक यू बोल दो उस यूनिवर्स का एंड वो माता पिता का जो आपको कुछ सिखा रहे हैं, जो आपके कर्म को अच्छा बना रहे हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको लगता है कि नहीं हमें माता पिता को धन्यवाद करना चाहिए, तो कमेंट में आई लव यू मॉम डैड जरूर लिखना, ताकि आप अपने मम्मी पापा को आपकी तरफ से धन्यवाद कह सको, शुक्रिया कह सको, ग्रेटिट्यूड कर सको। तो बस आज की वीडियो में यही चीज। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर दिल को छुआ है तो आपके फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करना। एंड इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आप चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप की कार्मिक जो पैटर्न है उनके लिए मैं वीडियो लेके आऊं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। खुश रहे, अपने माता पिता को धन्यवाद करें एंड उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए। लव यू।